जगदम्बा जो है वो हमारे हृदय चक्र में रह करके अकेली सब दुष्टों से जो जो ऐसे साधकों को सताता है उन सब का खंडन करती, मार डालती है, उनको निपात कर खत्म कर देती, उसको किसी से डर नहीं लगता। और खड़े होकर के आपको आश्चर्य होगा कि कल परसों तो मैंने तांत्रिकों पे ही कहा था, लेकिन 1973 में हमारे यहाँ एक बड़ा कावती जहांगीर हॉल है। मैंने खड़े होकर एक एक इन दुष्ट गुरुओं का नाम, कौन से राक्षस पड़े थे, कौन नरकासुर था, कौन रक्त बीज था, कौन दूसरे असुर था, सबके नाम लेकर के कहा। तो हमारे पति के पास खबर गई कि इनको तो कल मार देंगे लोग पकड़ के। मैंने कहा मारे तो सही, हाथ तो उठाए मेरे ऊपर, लेकिन किसी ने भी अखबार में या किसी ने भी किसी कोर्ट में जाकर के दलील नहीं की मेरे खिलाफ, क्योंकि सत्य की बात। तो यहाँ जगदम्बा खड़ी होकर के अकेली और सारे दुष्टों का सामना करती है कि मेरे जो बच्चे परमात्मा को खोज रहे हैं वो पूर्ण आरक्षित ऊपर आ जाए, उनको कोई तकलीफ न हो, तो कोई परेशानी नहीं, उसके आंचल में छिपे हुए वो ऊपर की ओर उठते चले। ये जगदम्बा का चक्र यहाँ पर बना हुआ। इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्टर्नम नाम की हड्डी है, यहाँ से स्टर्नम बोन कहते हैं। स्टर्नम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदम्बा जो है, जिसको कि भ्रमरांबा कहती है, वो भ्रमर बनाती है। और ये जो होती है, ये अगर कहीं से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती है और उनसे लड़ती है। ये हमारे स्टर्नम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती है और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती है। और जैसे कि कोई आफत सामने से आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है, उसका जो मैसेज है, वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है, वो तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं, लड़ते रहते हैं जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी। ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते हैं। ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए, लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर माँ का प्यार उमड़ पड़ता है, अपनी माँ को भी पहचानता है। हमारे पति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है, उससे रहा नहीं जाता। कोई आदमी परेशान है, दुखी है, हर इंसान जहां भी बैठा होगा, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है, क्या है, उसके लिए दौड़ता है और मेहनत करता है। एक जिसे हम करुणा कहते हैं, कंपैशन कहते हैं, वो मिशनरियों जैसे लोगों को घर में ला करके मरते हुए लोगों को ईसाई धर्म नहीं सिखाता और फिर उसके बाद नोबेल प्राइज मिलता है ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं करता है। वो जो उसके अंदर कंपैशन है, जो करुणा है, उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी, उनकी तकलीफें, उनसे बचाता है, उनको ठीक करता है। ये नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू, तुम मुसलमान, तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं। इसे क्या मतलब है? गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा ही रह जाता है, लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं। बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी के लिए आते रहे और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे हुए। उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है देवी के लिए कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण। एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो एकदम
स्वस्थ हो सकता है। स्व में जो स्थित है स्वस्थ है। हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते हैं। स्वस्थ, जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते हैं, अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या होगा। इसमें कोई चमत्कार कुछ नहीं। जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए जरूर चमत्कार पूर्ण लगेगा, वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। आपके अंदर ये सब चीजें हैं। जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वस्थता आ जाए। अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है। ये क्यों होती है? वजह यह है कि पतिगर किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है, या उसका पिता या किसी तरह से स्त्री हर समय इनसिक्योर, अरक्षित महसूस करे तो उसको ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसका जो मातृत्व है यही हिल जाता है। मातृत्व का के ऊपर का विश्वास चल जाता है। जैसे कवि ने कहा है, हाय अबला तेरी यही कहानी, क्या आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ऐसी बात है कि स्त्री के जब आरक्षित स्वभाव को आप हिला देते हैं तो उसको ये बीमारी हो जाती है। वो शायद इसको जानती ना हो। अब राइट साइड में जो हमारे, जिसे हम कहते हैं कि राइट हार्ट, हालांकि हार्ट राइट में नहीं होता है, लेकिन इसका जो हार्ट चक्र का, हृदय चक्र का, इसे अनहत भी कहते हैं, जो राइट हिस्सा है उसमें जब त्रुटियां आ जाए तो अस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब ये श्री रामचंद्र जी का चक्र है। हम लोग श्री राम श्री राम श्री राम तो खूब करते रहते हैं, लेकिन ये श्री राम हमारे अंदर राइट हार्ट में है। और जो लोग श्री राम श्री राम श्री राम ज्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती है। इसका और एक कारण है, श्री राम हमारे पिता है। हमारे घर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो, अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो, या हम भी एक बुरे के पिता हो, या हम अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के दूसरे ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, और पति होकर के भी पत्नी की ओर हमारी दृष्टि ठीक नहीं, उसको हम तंग करते हैं। पत्नी की तरफ से अगर हम परेशान हैं तो भी, जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे, ऐसे अब जो मनुष्य अपने पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो, या पत्नी की तरफ से तकलीफ पा रहा हो, या तकलीफ दे रहा हो, तो पति और पिता का स्थान श्री राम का जो चक्र है, जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं, उसके कारण ये बीमारियां हो सकती हैं। हमारे अंदर अनेक सी बीमारियां ऐसी जो बहुत सहज में ठीक हो सकती। अगर आपने श्री राम को खड़ा कर दिया तो फिर आपको अस्थमा कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे ज्यादा ये बीमारी जो सरकारी नौकर है, ब्यूरोक्रेट्स, या जो सत्ताधीश है, या सत्ता से गिर गए पर अभी सत्ता के पीछे लगे हुए हैं, या जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस, इनको ज्यादा होता है। श्री राम जो है वो सोक्रेटिस के वर्णित बेनोवेलेंट किंग है, बेनोवेलेंट किंग, जो बेनोवेलेंस में विश्वास करते, लोगों का हित ही जिनका एक लक्ष्य है, ऐसे श्री राम सोक्रेटिस ने वर्णित कर रखे हुए हैं। लेकिन ऐसे कितने हैं इन ब्यूरोक्रेट्स में, ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम इनके बेनोवेलेंस के लिए हैं, हम इनके हित के लिए हैं। हिंदुस्तान में तो जो सुनिए तो भगवान ही बचाए रखे, मुझे तो समझ नहीं आता इन ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल होने वाला है और इन पॉलिटिशियंस का भी क्या हाल होने वाला है। बड़ी घबराहट होती है एक माँ की दृष्टि से, क्योंकि एक छोटी सी चीज है, एक जमीन खरीदी है,
तो उन्होंने कहा कि माँ ये तो मिल नहीं सकती जमीन। मैंने कहा तो भाई पैसे दे रहे फिर जमीन क्यों नहीं मिलेगी ना, उसमें आपको वो पैसे खाते हैं। पैसे क्या खाते हैं, उनको खाना वाना भेज दो। पैसा क्यों, वो पैसा खाते हैं, वो पैसा खाते हैं, वो सब पैसा ही खा रहे। श्री राम तो उनमें नहीं। श्री राम का भजन करने से आप हितकारी राजा नहीं हो सकते। हितकारी जो राज्य करेगा वही इंसान श्री राम का साम्राज्य में भी उनका सेवक हो सकता है। इसमें से कोई लोग हैं उनको इस कदर भूत सवार होता है कि इस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, उस चोर को पकड़ो, एकदम पागल के जैसे लग जाते। इस पकड़ धक्कड़ में खुद ही उनके अंदर श्री राम लुप्त हो जाते। श्री राम ने जो सबका उद्धार किया था, उनकी जो उद्धारक शक्ति है वो आपके अंदर जागृत हो जाती है। जैसे कि वाल्मीकि का उद्धार हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ, और वो प्रेम की शक्ति जहाँ की शबरी के देह इतने प्रेम से खाए, इतने चाव से खाए, वो सादगी जहाँ पैर के चप्पल उतार करके, जूते उतार करके और जमीन पर चल करके घूमते रहे। सारे महाराष्ट्र में हमारे उन्होंने अपने चरण के जो सुंदर चैतन्य थे वो छोड़े। वो श्री राम अगर हमारे अंदर जागृत हो जाएं तो ये बीमारियां हमारे अंदर आ नहीं सकती। अब लेफ्ट हाथ माँ का स्थान है। अगर आपकी माँ बचपन में मर गई हो, आपने अपनी माँ को देखा ही नहीं, जिसने माँ का प्यार जाना ही नहीं, वो अच्छा पति नहीं हो सकता। अगर किसी की माँ दुष्ट होगी तो उसका पति पना भी दुष्टता का ही होगा। जिसकी माँ ने उसे प्यार दिया, दुलार दिया, प्रेम से रखा, वही पति अपने पत्नी को भी प्यार कर सकता है। पर लेफ्ट हार्ट जो है ये बहुत ही नितांत गहन चीज है, क्योंकि इसका संबंध माँ से है। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति माँ पर आधारित है, मातृत्व भाव से भरी हुई ये संस्कृति है। गणेश जी भी सिवाय अपने माँ के किसी को भी नहीं मानते थे, क्योंकि माँ से ही बाप को जाना जाता है। इसलिए माँ की धारणा अपने देश में विशेष मानी जाती है। लेकिन जब आपका हाथ पकड़ जाता है, लेफ्ट हाथ, तो सबसे पहले आप पर जो आघात आता है वो ये कि आप शुष्क स्वभाव के हो जाते, आप में शुष्कता आ जाती है। वो आर्द्रता नहीं जो देवी का सांद्र करुणा, जिसकी करुणा में आर्द्रता है, वो आर्द्रता आप में नहीं रह जाती। आप शुष्क इंसान हो जाते हैं, ऐसे कि अगर आपको जगाना भी हो तो एक लकड़ी से जगाए तो अच्छा, नहीं तो उठ के मारने को दौड़े, बात करने को जाए तो खाने को दौड़े। एक शुष्क व्यक्ति आप हो जाते। और इस शुष्कता को भरने के लिए आपको अपना माँ का स्मरण करना चाहिए कि जिसने आपको कितना प्यार दिया और कितने दुलार से आपको बड़ा किया। एक साहब थे, इनका था धर्मदास, और वो बहुत गलत काम करते थे। शास्त्री जी की मुझे बात याद है, वो जब आए तो उनसे कहने लगे कि धर्मदास जी, आपके माँ ने क्या सोच के आपका नाम धर्मदास रखा होगा? हम लोगों के नाम ऐसे हैं, करुणा सागर, और हाथ में लठलिए करुणा सागर जी खड़े हुए जो है उसको तड़ाता मार रहे हैं। तो इस तरह के विपर्यास जो जीवन में हम देखते हैं, इसका कारण यह है कि मातृत्व के प्रति आदर नहीं। खास करके मुसलमानों ने जो हमारे ऊपर अपकार किया है वो ये है। मैं तो मानती हूँ कि उनकी भी बहुत बड़ी तपस्या थी जिन्होंने इस धर्म को बनाया और पनपाया, लेकिन उनके जो अनुचर थे उन्होंने, जैसे हम लोगों ने भी बहुत गलतियां की, उन्होंने एक बड़ी भारी गलती की कि स्त्री का मान नहीं, स्त्री का मान नहीं है, माँ का मान नहीं है। माँ कोई चीज ही नहीं होती। हाँ, अगर माँ दुष्ट हो, खराब हो, उसके अंदर गंदगी हो, वो बुरी चीजें करती तो ठीक है। उस माँ को भी, जैसे भरत ने अपनी माँ को सुनाया था और उसको दूर रखा था, उसको छोड़ करके
और राम की पादुकाएं लेकर के जिन राम राज्य किया था, वो बात दूसरी। पर इस देश की माँ ऐसी नहीं, और इस देश में कुछ एकाध ऐसी हो भी जाए तो भी बाकी सब लोगों को देखते हुए समझ लेना चाहिए कि जिसने माँ के चक्र को दुखाया हो, या जिससे माँ से वंचित रहा हो, जिसे प्यार नहीं मिला, और इससे बहुत ही नजदीक हृदय का ही ऑर्गन है, हृदय ही है। अब हृदय की पकड़ जब आदमी मनुष्य को क्यों होती है? क्योंकि जब वो अति कर्मी हो जाता है, अति कर्म में जब बाह्य की तरफ जाते जाता अपनी आत्मा को भूल जाता है, या किसी गलत इंसान के सामने इस सर को झुकाता है। इसीलिए आप देखिए कि कहा गया है कि किसी के सामने इस सर को झुकाना नहीं चाहिए। मैं आपसे भी यही कहती हूँ, मेरे सामने आप सर मत झुकाइए, मेरे पैरों को आप मत छुइए, अभी कोई छूने की जरूरत नहीं। क्योंकि ये जो मस्तिष्क है, ये जिसके सामने झुक गया गलत लोगों के सामने, तो हाथ में पकड़ आ जाएगी लेफ्ट साइड से, और राइट साइड की पकड़ उसमें आती है जो अतिकर्मी होता है, जिसका चित्त बाहर की ओर होता है और आत्मा की ओर चित्त नहीं होता। आत्मा की ओर चित्त करने के लिए आपको कुंडलिनी का ही जागरण करना पड़ेगा। जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होगा, आत्मा एक हवाई चीज हो जाती है। लोग समझ नहीं पाते ये आत्मा, आत्मा क्या चीज है। ये परमात्मा का हमारे अंदर प्रतिबिंब है, और जब हमारा चित्त बाहर की ओर दौड़ता है तब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते। जब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते तो आत्मा रुष्ट हो जाता है, और जब वो रुष्ट हो जाता है तो हृदय का स्पंदन भी गड़बड़ होकर के कभी कभी तकलीफ हो जाती है, या हम गलत तरीके से आत्मा की ओर दृष्टि देते हैं। किसी गलत अनधिकार किसी आदमी के पास जाते हैं, जो अनधिकार चेष्टा करता है, ऐसे आदमी के पास जाकर के हम दीक्षाएं लेते हैं, उनके पांव पर गिरते हैं, तब ये आत्मा रुष्ट हो जाता है। ये क्यों नहीं देखता किसके पैर छू रहा है? तुम मानव है, तुम्हारे अंदर मेरा वास है। जब तक तू ऐसे लोगों के पैर छूता रहेगा, मैं तुझसे रुष्ट रहूंगा। इसलिए आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये सब व्याधियां छूट सकती हैं, नहीं तो नहीं छूट सकती। एक माँ के हमारे पास आए थे, वो कहीं रोटरी क्लब के प्रोग्राम में मिल गए, उन्हें पूछे लग गए, माँ हमारे हार्ट की हमें तकलीफ है, अंजाना की, और हम जा रहे हैं ह्यूस्टन, तो बहुत रुपया पैसा खर्च होगा, अगर आप मेहरबानी करें। हमने कहा आ जाइए। पुणे में हमारे पास आए, पुणे में आ करके और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारा कुछ इलाज करिए। हमने कहा अच्छा। उनकी जो हमने कुंडलिनी जागृत कर दी तो एकदम से उनको थोड़ा सा दर्द हुआ, तो उनसे तब फिर से हार्ट अटैक आ गया, और मैं उठ के चल गई, मुझे दूसरी जगह जाना, जैसे कहते ना रमते राम, वैसी। जब मैं बाहर जाने लग गई तो वो एकदम बड़े दुख में भरे मुझे देखने लगे कि माँ ऐसे कैसे छोड़ के जा रही। मैं वापस आया, मैंने कहा भाई तुम ठीक हो गए, जाके डॉक्टर को दिखाओ। ठीक हो गया? मैंने कहा जाओ दिखाओ। जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहता भाई ये तुम्हारे एक्सरे थे क्या, और अच्छे घूम रहे आजकल। ऐसे बहुत से लोग ठीक हो गए, लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका चित्त जो है आत्मा की ओर आकर्षित हो। पर इन महाशय को तो दूसरी बीमारियां थी, वो सब गलत सलत लोगों के पीछे दौड़ते थे, और उन्होंने मंत्र भी गलत लिए थे। जब मंत्र आप गलत करें तो लेफ्ट विशुद्धि और हार्ट, इसकी जब पकड़ हो जाती तो अंजाना की बीमारी हो जाती। लेकिन अगर आपका हृदय ऐसी चीजों की ओर नहीं खींचता है, परमात्मा की कृपा से कहिए, पूर्व जन्म के सुकृत से, किसी भी तरह से ऐसी जगह आपका दिल नहीं जाता है। ये तो पाखंडी है, ये तो झूठा है, ये तो ढोंगी है, इसके पास नहीं जाने का मुझे। तब हृदय सच रहता है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया। जब ऐसे घटित होता है तब हार्ट अटैक आने की कौन सी बात है? आत्मा संतुष्ट है आपसे, आप धर्म में बैठे हैं, जब मौका आएगा कुंडलिनी जागृत होगी और आप पटाख से